हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंकनेक्स्ट टेक्नोलॉजीज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम रिवॉल्व सरफेस को यूज कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रिवॉल्व सरफेस होता क्या है? ये एक सरफेस होता है जिससे हम हॉलो शेप को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करवा के। ओके, तो देखिए कैसे यूज होता है ये। उसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टॉप लाइन। ओके, यहाँ पे किया स्केच मैंने। अब मान लो ये मेरा कोई एक्सिस है। ओके, ये एक्सिस है मेरा और उसके अराउंड मैंने इस स्केच को, ये स्केच है मेरा। ओके, ये ऐसा है। एक एंड से ओपन रखूंगी क्योंकि ये ओपन शेप बनानी है, हमने होलो शेप देखनी है भी अंदर से होलो हुई भी है कि नहीं। तो इसको मैं थोड़ा लाइन को सीधा करूंगा वर्टिकल शेप में। ओके, अब देखिए ये मैंने एक प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, तो इसकी बनानी मैंने होलो शेप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरफेस में जाके रिवॉल्व सरफेस। अब जब मैं सरफेस में जाता हूँ, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन देता हूँ, तो क्या होता है कि इसको सिलेक्ट किया तो ये देखा कि शेप घूमी नहीं है। क्यों नहीं घूमी? इसके लिए हमें इसको कंस्ट्रक्शन लाइन देनी पड़ती है। ओके, तो कभी भी ये ध्यान रखना कि अगर रिवॉल्व नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कमांड नहीं चल रही। कमांड तो चल रही है, पर क्या किया आपने? उसको रिवॉल्व नहीं करवाया, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं दी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? ओके किया, अब कंस्ट्रक्शन लाइन दे दी मैंने इसको। फिर से मैं रिवॉल्व सरफेस में जाऊंगा तो ये देखो ये खुद ही रिवॉल्व हो चुका है। ओके, इसके बाद कितना एंगल पे रिवॉल्व करवाना है वो देके ओके कर दो। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा स्केच पूरा रिवॉल्व हो चुका है, यहाँ से अंदर से ओपन है। ओके, तो ऐसे यूज करते हैं हम रिवॉल्व कमांड को सॉलिडवर्क्स में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब थिंक नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज। थैंक यू।